बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तानीज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल बेकरी से बेहतर टी केक घर पर, जो कि बहुत ही जल्दी मिनटों में बन जाएगा और ये आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। इस वीडियो में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। केक बिल्कुल परफेक्ट फूलेगा और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक मोल्ड लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आपके पास अगर ये केक वाला मोल्ड ना हो तो आप कोई भी स्टील का हल्का वाला बर्तन यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने बटर पेपर बिछा लिया, उसे भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। फिर यहाँ पर मैंने लिया टूटी फ्रूटी 3 खाने के चम्मच, इसमें मैंने 1 खाने के चम्मच मैदा मिक्स किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख लेंगे। इसके बाद हम लेंगे मैदा 3/4 कप, फिर लेंगे कस्टर्ड पाउडर 1/4 कप। कस्टर्ड पाउडर मैंने वनीला वाला यूज़ किया, इससे बहुत ही मज़ेदार रिच फ्लेवर केक में आएगा और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने बेकिंग पाउडर लिया है 1 और आधा चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच यानी कि बेकिंग पाउडर लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे 2 से 3 मरतबा छान लेंगे। इसे छानने से ये होगा कि केक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा बनेगा। इसे मैंने छान कर रख लिया। इसके बाद लेंगे अंडे 3 अदद। इन अंडों को अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं बीट कर लूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। यहाँ पर देखिए अंडों को बीट कर लेंगे अच्छी तरह से जब तक ये क्रीमी होते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखा करें ताकि आपको समझ में आ सके कि केक कैसे बनाएं और फिर आप बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही केक बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए अंडे फूलकर 3 गुना अपने साइज में ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी 1 कप। इसे आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करेंगे और बीट करते जाएंगे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके मैं चीनी ऐड करते जा रही हूँ और इसे बीट करते जा रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं, हैंड विस्क से ये हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा फिर बीट करने में। इलेक्ट्रिक बीटर से ये होगा कि 3 से 4 मिनट में अंडे बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए चीनी को मैंने अच्छे से हल कर लिया। इसमें अब ऑयल लिया मैंने, कुकिंग ऑयल 1/4 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चम्मच। इसको फिर से 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। मिक्सचर को ज़्यादा ओवर बीट भी नहीं करेंगे वरना ये ख़राब हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये हो चुका है, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बिल्कुल। अब जो मैदे और कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर तैयार करके रखा था हमने, उसे 2-2 चम्मच करके इसमें डालते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से बिल्कुल इसे फोल्ड करते जाएंगे। इसे ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करेंगे बल्कि हल्के हाथ से इसे आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स करेंगे वरना इसमें से एयर ख़त्म हो सकती है। और इसे एक ही सिमत में देखें जैसे मैं कर रही हूँ मिक्स करेंगे। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। फिर आप ऐसा ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा केक बना सकेंगे। पहली बार में ही आपका केक बहुत अच्छा बनेगा और ये ख़राब नहीं होगा। मैंने सारा मैदा इसमें शामिल कर लिया, इसे मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे जो कि मैदा मिक्स करके स्टार्टिंग में ही हमने रख दी थी। आहिस्ता आहिस्ता करके इसे भी फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हो चुका है। इसे भी ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम मोल्ड में डालेंगे बैटर को। बेकिंग मोल्ड मैंने पहले से ऑयल ग्रीस करके रखा हुआ था इसमें। ये देखें मिक्सचर की बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसे मैंने मोल्ड में डाल लिया। अब इसे टूटी फ्रूटी ऊपर डाल के थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसे टैप टैप कर लिया ताकि एयर रिमूव हो जाए। अब पतीले को गर्म कर लेंगे 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म करेंगे इसे। ये पतीले को गर्म करने वाला काम आप पहले से करके रखेंगे वरना मिक्सचर ख़राब हो सकता है। केक के मिक्सचर को पतीले में रखेंगे। अब इसे 35 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे। 35 मिनट बाद आप इसे चेक करेंगे टूथपिक की मदद से या छुरी की मदद से। अगर ये अंदर से कच्चा हुआ, गीली आई टूथपिक, तो आप इसे दोबारा से 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे या अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितने में ये बेक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए केक अच्छे से बेक हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसे छुरी की मदद से साइड्स को अलग कर लिया इसकी। इसे पहले हम कंप्लीट ठंडा करेंगे। इसे गर्म गर्म निकालेंगे तो ये टूट सकता है। इसे मैंने आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया था फिर मैंने इसे मोल्ड से निकाल लिया था। अब इसका बटर पेपर हटा लेंगे। आपको देखने में पता लग रहा होगा कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा केक बनकर तैयार हुआ है। अब इसे काट कर देखते हैं।
देखिए छुरी की मदद से काटने से पता चल रहा है कितना सॉफ्ट और फ्लफी सा केक बनकर तैयार हुआ है। आप मेरी रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से फॉलो कीजिएगा, आप भी ऐसा सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस केक को आप क्रीम लगाकर बर्थडे केक भी बना सकते हैं। तो इंजॉय कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।